हेलो स्टूडेंट, आज मैं कराऊंगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसको हम कह सकते हैं पार्ट 2, जिसमें मैं रेशियोज एंड परसेंटेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी से मिलते जुलते क्वेश्चंस है वो कराऊंगी। पहले मैं तुम लोगों को कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगी एंड देन मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे इस चैप्टर पे तुम लोगों की पकड़ बन जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि रेशो एक्चुअली क्या होता है, कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। अब जो टू क्वांटिटीज जिसको तुम कंपेयर करोगे ना, इट शुड बी एग्जैक्टली लाइक सेम क्वांटिटी। अगर मेरी लेंथ मीटर में है तो सेकंड क्वांटिटी भी मीटर में ही होनी चाहिए, सेंटीमीटर किलोमीटर उसमें नहीं चलेगी। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज होंगी और क्वांटिटीज का जो हम कहेंगे ना यूनिट्स, वो दोनों के सेम होने चाहिए, तो ही हम उसका रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि हम कंपैरिजन परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सपोज मुझे 80% मिले, मेरे फ्रेंड को 90% मिले, तो दिस इज अ कंपैरिजन कि हम कह सकते हैं कि हाँ हु इज बेटर इन एकेडमिक्स। ठीक है, तो कंपैरिजन हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम ये टॉपिक में डेफिनेटली रेशियो एंड परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सपोज मैंने कोई क्वांटिटी दी है कि मेरे 40 मार्क्स आए हैं और 100 में से आए हैं और मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो ये 100 कैंसिल हो गए, 40% हो जाएंगे। ठीक है, या मैंने कहा है कि 8 स्टूडेंट्स 32 स्टूडेंट में से पास हुए हैं, तो मैं पूछ रही परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बता दो, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 25 ज़ा, तो कितने परसेंटेज पास हुए हैं? 25% ऑफ द स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, इफ 90% ऑफ एक्स इज 315 किलोमीटर कहा है इन्होंने, तो इन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है। तो 90% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब इनटू होता है, एक्स इज 315 किलोमीटर कहाँ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एक जीरो कैंसिल हो गया, फिर हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 315 इंटू 10/9। अब हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 350। अब मेरा ऑलरेडी 315 किलोमीटर में था, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो भी किलोमीटर में आई है और हमारा आंसर कौन सा, बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन 2 में देखो, हमें कहा है एक्सप्रेस 30 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परसेंटेज बनाना है, पर तुम देख रहे हो जो सेकेंड क्वांटिटी उसमें मीटर है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को। तुम्हें पता है 2 मीटर कितना होता है, 200 हो जाता है, और उसमें 40 ऐड हो जाएगा, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 200 प्लस 40, दैट इज 240 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है 30 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ दिस, मतलब कि 30 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40, तो ये कितने हो गए, 12.5% हो गया। तो ये ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि टोटल क्या दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा था कि 30 आउट ऑफ दिस का परसेंटेज निकालना, तो ये टोटल वैल्यू थी। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 20% ऑफ एक्स, दैट इज 20/100। तुम्हें पता है परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो तुम्हें खुद अपॉन 100 लगाना होता है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 40 है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, अब ये 5 वहाँ जाके एक्स 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 200। अब इन्होंने कहा एक्सप्रेस 4 1/8 एज परसेंटेज, हमें इसका परसेंट बनाना है। पहले मैं 4 1/8 को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 33/8। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें याद रखना है हम करेंगे इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता है 2 4 ज़ा 8 50, 2 2 ज़ा 4 25, और अब हम 25 इंटू 33 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 16, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 12, 6 1 7 8, तो ये आ गए 825 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4.5, तो ये कितने परसेंटेज हो जाएगा, 412.5%। अब इसमें कहा है कि मोहिनी स्पेंड्स 30% ऑफ हर सैलरी ऑन हाउस रेंट, then 25% on education of her children and 40% on food items. Find her salary if she saves
1470 पर मंथ। एक तरीके से हम यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट। तो तुम देख रहे हो इन्होंने 30% तो इस पे स्पेंड करे हैं हाउस रेंट पे, 25% एजुकेशन पे और 40% फूड आइटम्स पे। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 95%। ठीक है, अब इसका जो परसेंटेज बचा है, मतलब वो परसेंटेज डेफिनेटली किसका होगा, सेविंग का होगा। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेविंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 95%, दैट इज 5% आ जाएगा। अब 5% ऑफ टोटल जो उसकी सैलरी थी इज इक्वल्स टू कितना है, 1470। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1470। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 520। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1470 इंटू 20। तो हम इसको 0 0 कैलकुलेट करें, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9, 2 1 जा 2। तो ये इसकी एक्चुअल सैलरी थी। अब इसको करने का एक और तरीका भी है कि तुम 30% ऑफ एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स प्लस 1470 इज इक्वल्स टू एक्स करके भी कर सकते हो, या तुम टोटल मतलब लाइक परसेंटेज जो उसने यूज कर रखा है सैलरी का, उसको तुम मतलब लाइक 100 में से माइनस कर दोगे तो सेविंग का परसेंटेज पता चल जाएगा और डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि शॉर्टकट तरीका है। 6 में कहा है, ऑन अ रेनी डे ओनली 36 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 केम टू क्लास, व्हाट परसेंटेज वर एब्सेंट। ठीक है, तो चॉइस तुम्हारी है। लाइक पहले तो मैं ये निकाल लेती हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो हम 45 में से 36 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टूडेंट एब्सेंट मिल जाएगा। फिर हमें उसका परसेंट ऑफ एब्सेंट निकालना है, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट। तो क्या हो जाएगा, 9 अपॉन टोटल इंटू 100। हो जाएगा 9 1 जा 9, 5 जा 45, 5 1 जा 20। तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन द रेनी डे। अब क्वेश्चन 7 में हमें रेशो ढूंढना है। लाइक तुम्हें रेशो मैंने बताया था कि 2 क्वांटिटीज़ का हम कैलकुलेट करते हैं, पर तुम्हारी जो क्वांटिटीज़ हैं बोथ उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब तुम देख रहे हो 150 ग्राम है और नीचे 6 kg है, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा kg को 1000 में, मतलब लाइक ग्राम्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। चॉइस तुम्हारी, तुम 150 को भी kg में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे जो सिंपल लगता है मैं वो करती हूँ, तुम्हें जो सिंपल लगता है यू कैन डू दैट। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 5 1 5, 20 तो ये हो जाएगा 1:40। सेकेंड में इन्होंने कहा है 20 पैसा टू 2 रुपीज़, तो 20 अपॉन 4 रुपीज़ हो जाएगा। पर मुझे पता है 1 रुपये 100 पैसा होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 2 2 4, तो अगेन इट इज़ 1/20। तो ये हो जाएगा 1:20 रेशो। थर्ड पार्ट में हम कहेंगे 36 सेकेंड अपॉन 8 मिनट। मुझे पता 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 2 8, 4 9 3 3 9, 3 20 तो ये हो जाएगा सिंपली 3/40, दैट इज 3:40। 8 में इन्होंने कहा इन क्लास 8th ऑफ अ स्कूल गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इफ देर आर 18 गर्ल्स इन द क्लास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन द क्लास। मुझे बताया गया है 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18 गर्ल्स है, क्योंकि 60% गर्ल्स का ही है। तो हम इसको कर सकते हैं 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10/6 हो जाएगा। तो 6 1 6 3 18 होके ये 30 हो जाएगा। तो टोटल उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 30 है। उसमें से हमें पता है 18 गर्ल्स है, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 माइनस 18 दैट इज 12। तो 12 बॉयज थे उस क्लास में। 9th में इन्होंने कहा देयर वर 4200 पीपल एट अ कॉन्सर्ट एंड 1400 ऑफ दिस वर फीमेल, व्हाट परसेंटेज वर मेल। तो पहले मैं नंबर ऑफ मेल निकाल लेती हूँ,
कि मेल कितने थे, तो हो जाएगा 4200 माइनस 1400, तो ये हो जाएगा 0 0 12 माइनस 4 8 3 माइनस 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2800। अब परसेंटेज ऑफ मेल निकालना है हमें, तो हमें पता है 2800 डिवाइडेड बाय 4200 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 हमेशा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गए। फिर हमें पता है 7 6 42, 7 4 28 400 हो जाएगा, ठीक है। मैं 6 को डायरेक्ट मतलब लाइक 400 को 6 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो हमें पता है 6 6 36 हो जाएगा 40, अगेन 6 6 36 40, तो ये हो जाएगा 66.66%। अब इसमें क्या है, राइट द परसेंटेज एज रेशो। मुझे परसेंटेज दे रखा है, इसका रेशो बनाना है, तो पहले इसको तुम डिनोमिनेटर मतलब लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शंस के फॉर्म में ले आओ, तो मैं पता है इट इज 16/100। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लो, तो ये हो जाएगा 3/5, इसका रेशो हो जाएगा 3:5। फिर इट इज़ 12.5%, पहले इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो इट इज़ 25/2%, तो तुम्हें पता है 25/200 हो जाएगा। हमें पता है 25 1 8 होता है, तो ये हो जाएगा 1:8, ठीक है, जिससे ये हो जाएगा 3:5। क्वेश्चन 11 में इन्होंने कहा राइट दिस नंबर एज परसेंटेज। अब इसका हमें परसेंटेज बनाना है, तो इसको हम इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये आ जाएगा 52.5%, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड में आ जाएगा 0.375, इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा अपॉन 1000 इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल लग के कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में, अब 12th में हमें कहा इन्होंने एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज, तो हम करेंगे 7/10, इसको हम इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 कैंसिल होके कितना हो जाएगा 70%। सेकेंड में भी हम करेंगे 5/12, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 हम कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 4 25 100। अब 25 इंटू 5 होता है 5 25 125 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 4 12 3 1 3.6% क्वेश्चन 30 में क्या है 19% ऑफ 4200 निकालना है। 19% मतलब परसेंटेज दे रखा होता है, तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है या बनाना होता है तो इंटू 100 होता है, ठीक है, ये इसको याद रख लेना। तो हम 4200 है, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, तो अब हम 42 इंटू 19 कर लेते हैं, तो वो आता है 798। सेकेंड में है 30%, दैट इज 30/100 इंटू 20, 1 0 1 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब है इट्स 6 ग्राम। 14th में इन्होंने कहा है अगेन तुम्हें फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड कहा है इन्होंने। तो फर्स्ट क्वांटिटी पहले हम 200 मिलीलीटर है, 5 लीटर्स तुम्हें पता है कि 1000 मिलीलीटर होता है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया और हमें इसको परसेंटेज बनाना है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 2 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 4%। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा 48 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, पर मुझे पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने लिया है इंटू मुझे 100 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे परसेंटेज बनाना है, तो 100 कैंसिल होके सिंपली हो जाएगा 48%। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा था फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, इसका मतलब फर्स्ट क्वांटिटी इज गिवन वैल्यू, सेकेंड क्वांटिटी इज योर टोटल वैल्यू और उसका परसेंटेज बनाना है, तो इंटू 100 करके ऐसे कैलकुलेट करना है। तो बस ये है तुम्हारे क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेना जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, और ये जो मैंने एक्स्ट्रास करा रखे हैं इनको रिपीट कर लेना। तो इससे क्या है कि तुम्हें जो 8.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो डेफिनेटली। इसके बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।